माय चैनल। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 34 समझाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ईयर दे रखा है 2017। जनवरी 1 की एंट्री है। पेड टू पेटी कैशियर 1700। द पेटी कैशियर स्पेंड एज अंडर। तो देखिए, जनवरी 1 की एंट्री हमें दे रखी है, जिसमें पेटी कैशियर ने हमें पैसे दिए हैं कितने, 1700 रुपये। क्यों दिए हैं? क्योंकि हमें जो खर्चा करना है वो इन्हीं पैसों से करना है। फिर आती है जनवरी 3 की एंट्री, पोस्टेज और प्रिंटिंग। जनवरी 7 की एंट्री, कार्टेज टेलीग्राम। जनवरी 15 की एंट्री, कोली चार्जेस। जनवरी 17 की एंट्री है टोंगा रेंट और पोस्टेज। जनवरी 15 की एंट्री है प्रिंटिंग और इंक। जनवरी 28 की एंट्री है रेलवे और रेलवे फ्राइटेज। तो ये सारी जो एंट्री दी हैं, इसमें सिर्फ जनवरी 1 की जो एंट्री है वो डेबिट साइड की है, क्योंकि उसमें हमें पैसा मिला है। और बाकी जो जनवरी 3 से जनवरी 28 तक की जो एंट्रियाँ हैं वो हमारी आएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं और वो हमें पेड करने हैं। तो वो जितने भी अमाउंट हमें पेड करने हैं वो हमें काय में से पेड करने हैं, जो अमाउंट हमें पेटी कैशियर ने दिया था। तो हमें बनानी है पेटी कैश बुक, वो भी एनालिटिकल मेथड से। मैंने आपको पहले इम्प्रेस्ड का भी बता दिया था और सिंपल कैश बुक भी बता दी। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें वही बनी थी। अब इसमें हमें एनालिटिकल मेथड से बनाना है। मैंने इसमें जो है इसका फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला आएगा अमाउंट रिसीव्ड, फिर आएगा डेट, फिर CBF यानी कैश बुक फोलियो, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हमारी एंट्रीज आएंगी, फिर वोचर नंबर, फिर अमाउंट पेड। यहाँ तक तो सब में सेम रहता है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए आई हैं क्योंकि जैसे कन्वीनियंस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोली एंड कार्टेज। तो ये जो 4 कॉलम मैंने बनाए हैं इनकी एंट्रीज यहाँ पर आएंगी। जो एंट्रीज यहाँ पर आए उनके कॉलम वापस से यहीं बनेंगे और उसमें फिर से उसका अमाउंट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी में है रिमार्क। रिमार्क अगर क्वेश्चन में बोला गया हो तो देना, वरना इसका कॉलम ऐसे ही खाली छोड़ देना। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि जो एंट्री यहाँ पर आए उसी की यहाँ पर लिखना, और जैसे दो दो को कंबाइन कर देना। जैसे पोस्टेज यानी किसी चीज़ को भेजना, और टेलीग्राम का मतलब किसी चीज़ को भेजना होता है। ठीक है, टेलीग्राम हम करते हैं, जैसे पोस्टेज हम करते हैं, आपको मतलब तो पता ही है इनका। जैसे ये दोनों चीज़ भेजने के लिए काम आती है, इसलिए इन दोनों को कॉलम एक में कर दिया। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक में कर दो। फिर कोली और कार्टेज, कोली यानी जो हमारा सामान उतारता है, लाता ले जाता है, उसे कोली कहते हैं। और कार्टेज का भी मतलब ये होता है। ये कार्टेज किससे करते हैं हम? मान लीजिए कार्टेज जैसे हम किसी रिक्शा कर लिया, हमने रिक्शा से कुछ सामान ला रहे, टेम्पो कर लिया, उससे सामान ले जा रहे, वो कार्टेज होता है। ठीक है। और कन्वीनियंस यानी कि कुछ अलग चीज़ें आती हैं, वो आपको एंट्री में पता चल ही जाएगी। तो अब मैं आपको सारी एंट्रीज बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे डेट में, जो हमारा चल रहा है 2017। क्वेश्चन में 2017 दिया है तो यहाँ पर भी। अब सबसे पहले हमारी एंट्री आएगी जनवरी 1 की, जिसमें क्या है, टू कैश रिसीव्ड। पेटी कैशियर से जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ था हम वो लिखेंगे। काय में आएगा वो? डेबिट साइड, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड में। वो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 1700। अब उसके बाद सिर्फ एक ही एंट्री थी जो हमारी डेबिट में ही है। अब जितनी भी एंट्री आएगी वो आएगी क्रेडिट में, क्योंकि वो सारी पेड करने की एंट्रीज है। अगली एंट्री की डेट है जनवरी 3, जिसमें आएगा हमारा बाय पोस्टेज, और उसी में एक और चीज़ और दे रखी है, बाय प्रिंटिंग। तो पोस्टेज का खर्चा हमें कितना आया? 50 रुपये का। प्रिंटिंग का 200 रुपये का। अब उसके बाद जनवरी 3 में हमने ये दो तो कर दी। अब यही दो की वापस इस रो में भी करेंगे हम। तो पोस्टेज है, पोस्टेज का 50 रुपीज़। पोस्टेज कहाँ है? यहाँ। ये 50 रुपीज़ उसके सामने लिख दिया हमने। फिर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कहाँ है? ये रही प्रिंटिंग, उसके कॉलम के सामने ये 200 रुपये फिर से हमने लिख दिए। फिर उसके बाद है जनवरी 7 की एंट्री लिखेंगे हम। जनवरी 7 की एंट्री क्या है? बाय कार्टेज 100 रुपीज़, और बाय टेलीग्राम
₹50। तो फिर से हम ये लिख देंगे कार्टेज कहाँ है, कार्टेज आया है लास्ट में, तो कार्टेज के कॉलम के सामने ये आ गए ₹100। फिर टेलीग्राम कहाँ है, टेलीग्राम ये रहा, इसके सामने आ गए ₹50। अब उसके बाद है जनवरी 15 की एंट्री जिसमें है कूली चार्जेस। तो बाय कूली चार्जेस कितना आया, कूली का चार्जेस ₹60। अब वही कूली के कॉलम के सामने ₹60 हमने लिख दिए। अब उसके बाद है जनवरी 17 की एंट्री, इसमें फिर से 2 एंट्री दी है, कौन कौन सी, बाय टोंगा रेंट, टोंगा यानी क्या, तांगा रेंट पे लिया, और बाय पोस्टेज। ठीक है, तो बाय टोंगा जो है वो आएगा कन्वीनियंस में। ठीक है, ये ध्यान रखना, टोंगा का क्या है, कितने रुपए है, 80, और पोस्टेज का है 40। टोंगा कन्वीनियंस, ये जीती जातु संख्या वो है, ये मतलब घोड़ा है जीतने वाला है कि नहीं, ₹80 इसमें आ गए। पोस्टेज के ₹40, पोस्टेज के सामने लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद है जनवरी 25 की एंट्री, बाय प्रिंटिंग और बाय इंक। ठीक है, तो ये दोनों काय में, इन दोनों के पहले अमाउंट लिख देते हैं, 150 और ₹30। ये दोनों प्रिंटिंग और स्टेशनरी में जाएंगे, ये प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कॉलम यहाँ पर लिख देंगे इनके अमाउंट। फिर उसके बाद कौन सी एंट्री बची हमारी, एक लास्ट जनवरी 28 की एंट्री है जिसमें है बाय रेलवे फ्राइट, यानी कि रेलवे का खर्चा कितना है, रेलवे का खर्चा ₹150। रेलवे से कुछ सामान मंगाया होगा या किसी को भेजा होगा, तो कितना आया इसका, ये आएगा कन्वीनियंस में फिर से। ठीक है, 150। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए पूरा, ये मैंने सारी एंट्रियां बना दी हैं। अब हमारे पास और कोई सी भी एंट्री नहीं बची है। अब हमें क्या करना है, इन सब का सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि हम यहाँ पर जो अमाउंट, जो बैलेंस सीडी आता था वो बैलेंस सीडी लिखते थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले इनका टोटल लगाएंगे। तो यहाँ पर इस पूरे का टोटल कितना हो जाएगा, ₹910। वैसे ही इन सब का भी यहाँ पर टोटल कर देंगे हम। कितना कितना टोटल आ रहा है, इधर का यहाँ का कितना टोटल आ रहा है, ₹230। यहाँ का कितना टोटल आ रहा है, ₹140। यहाँ का कितना टोटल आ रहा है, 380, और यहाँ का आ जाएगा 160। ठीक है, तो यह पहले हमने सबका टोटल लगा दिया। फिर उसके बाद हम अब लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस, उससे पहले यहाँ पर हम इसका भी बैलेंस टोटल लगा देते हैं, 1700। ठीक है, डेबिट का भी टोटल लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 31। ठीक है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट में ही बैलेंस आता है, तो बाय बैलेंस सीडी कितना कम बच रहा है, अगर 1700 में से ₹910 हम कम कर देते हैं तो कितना बचेगा हमारा, ₹790। तो 790 हमारा बैलेंस आ गया है। अब उसके बाद इसको हम काय में ट्रांसफ़र करते हैं, नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ आएगा 2018, ठीक है, सॉरी 2017, वही ईयर चल रहा है 2017, और यहाँ आ जाएगा February 1। अब ये तो क्रेडिट साइड का अमाउंट था, लेकिन इसको अब हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डेबिट साइड का ट्रांसफ़र। तो टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन लिखते हैं, तो अब यहाँ ये वाला अमाउंट उठ कर कहाँ जाएगा, यहाँ पर 790। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको पूरा एंट्री एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ अमाउंट रिसीव्ड आया, यहाँ अमाउंट पेड आया। यहाँ जब हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाए तो सबका टोटल लगा दो, उसके बाद बैलेंस CD लिखो, और बैलेंस CD जब आ जाए उसके बाद उसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा होता और यहाँ कम होता
और बैलेंस CD इधर आता तो उसका ट्रांसफ़र हम कहाँ लिखते, अमाउंट पेड में। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।